जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, एक बात थी खासकर उन लोगों से जिनको सारी बात बता दी गई, सारी बात समझा दी गई, या जो हम लोगों ने बात बताई वे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी आई, लेकिन फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही, क्या उनका ज़मीर जिंदा भी है या नहीं ये पता नहीं। उनका खून ठंडा हो चुका है। भाई जो एक एक बात बताई थी आपको, क्या कोई ऐसी भी है जो नहीं हुई हो, और जो नहीं हुई है वो बहुत जल्द होने वाली है। आप लोगों को कितने दिन पहले बताना शुरू किया था, कितने दिन पहले ये बात बताई आपको कि भाई ऐसा टाइम आने वाला है कि लोग खड़े खड़े गिरेंगे, खड़े खड़े चलते चलते गिरेंगे। और अब वो टाइम आ चुका है। कितनी वीडियो ऐसी आ रही है हर रोज ऐसी वीडियो आने लगी भाई। कहीं कोई चलते हुए, कहीं कोई बैठे बैठे, कोई सोया है उठाई नहीं, कोई नाचते नाचते, कितनी वीडियो ऐसी वायरल होने लगी भाई। अब कितनी वीडियो आने लगी हैं। अब और कब जागोगे भाई, अब और कब जागोगे? इससे आगे के भी खुलासा करें क्या? इससे ज़्यादा और जो इतनी गहरी बातें हैं वो हम बोलते हैं मीटिंग में आओ भाई, मीटिंग में बताएंगे। हम लाइव वीडियो पे नहीं बता सकते, वीडियो उड़ा देते हैं। वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, ट्विटर पे नहीं डाल सकते, फेसबुक पे नहीं डाल सकते। वो लोग अकाउंट बंद कर देते उसी टाइम, किसी का 1 हफ्ते के लिए, कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए। भाई मीटिंगों में आओ, मिलो, पूरी बात जानने की कोशिश करो। और कब जागोगे? इतने बुरे हाल हो चुके हैं, अब भी नहीं जाग रहे आप, तो जागोगे कब भाई? और ये जो मंजर अभी देखने को मिल रहे हैं, इससे भी भयानक दौर आने वाला है, इससे भी बहुत ही भयानक दौर आएगा। वो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहली बात तो वो वीडियो उड़ा देंगे, और दूसरी बात कि कुछ भाई ऐसे हैं कि एक का कमेंट आया था, भाई डरा मत। भाई हम क्या डराएंगे भाई, जो सच्चाई हम तो वो बोलते हैं। सच्चाई ये है कि इससे भी बहुत भयंकर दौर आने वाला भाई, बहुत भयंकर। फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? कितना तबाही के लिए कितना बड़ा कदम उठाएंगे? वो इतना छोटा सा कदम और उठाने की जरूरत है? अब चुटकियों में जैसे उन्होंने कैश बंद कर दिया ना, और बाढ़ ला दी, तो सब कुछ बर्बाद है। अब आवाज उठाने लायक भी नहीं रहोगे, कहीं आने जाने लायक भी नहीं रहोगे। ये जो हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अब आप सुनते नहीं, फिर आप सुनोगे भी कैसे? हमारे तो अकाउंट वैसे भी बंद कर देंगे वो, और अकाउंट क्या हमें भी बंद कर देंगे भाई, इस बात का क्या पता है, और करेंगे। लेकिन हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। ये चाहते हो भाई जाग जाओ, क्योंकि जागोगे तो बचेंगे। ये नहीं है कि भाई मुझे भी इस चीज़ का पता है, या कुछ लोगों को ये बात का पता है, उनके जानने से कुछ नहीं होगा। जब तक हर इंसान जागरूक नहीं होगा, हर इंसान तक पूरी बात नहीं जाएगी, जब तक पूरा ये जो खेल चल रहा है मानव जाति को खत्म करने का, इसको नहीं समझोगे तो बगैर समझे इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। या इससे बचने का कोई तरीका तो आप लोग बता दो भाई। हमें जरूरत नहीं इतनी भागदौड़ करने की, इतना चिल्लाने की। अगर आपके पास कोई सलूशन नहीं है तो आप आओ, मिलो, बैठो, समझोगे तो अपने परिवार को बचा पाओगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी करके बचा नहीं पाओगे। कितनी बार चिल्ला के बोलते हैं भाई इतनी बड़ी पावर नहीं है, मैं जिनको तुम पावर समझते हो इतनी बड़ी पावर नहीं है। लेकिन अपनी पावर को भूल के तुम उनको पावर समझ बैठे हो। उनकी पावर जब तक है जब तक तुम कमजोर हो। जब तुम अपनी पावर समझोगे तो उनके पास कोई पावर नहीं है। पावर होती जनता के पास, एकता की पावर। जनता के पास पूरी पावर है, लेकिन आप अपनी पावर पहचानना नहीं चाहते। क्यों इतनी आंखें बंद करके बैठे हो पता नहीं भाई। क्यों आपकी आंखें नहीं खुल रही पता नहीं। क्यों इतने मौत का मंजर देखने के बाद भी आपका खून ठंडा पड़ा ये पता नहीं। कब जागोगे भाई पता नहीं।
कब तक ऐसे सोए पड़े रहोगे, सोए सोए मिटना पसंद करोगे, या अपने पैरों पे खड़े होकर लड़के मरना पसंद करोगे? अपने अस्तित्व को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के लिए कुछ करने की सोची भी है, या ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे? जो बहुत से जो नालायक जो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों का जवाब होता है कि जहां दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे। क्या आपका भी वही जवाब है? क्या यही सोचते हो? क्या आप यही सोच रखते हो क्या? अपनी पावर, अपनी ताकत को कब पहचानोगे? कब तक ऐसे मुर्दों की तरह जिंदगी जियोगे? या चुप रह के बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले हो, ये मैं क्या? कुछ भाई बोलते हैं कहीं पे मीटिंग के लिए, उनको अगर बोलते हैं तो बोलते भाई दुकान पे काम ज्यादा है, वो एक हफ्ते में एक दिन संडे को या 15 दिन में एक दिन भी नहीं निकाल पाते। ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हम अगर कुछ समझाने के लिए उनको बुलाते हैं, उनको संदेश भेजते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन उनके आका वे बोलते 4 बजे दुकान बंद होनी चाहिए तो 4 बजे दुकान बंद होगी। वे बोलेंगे 10 बजे खुलनी चाहिए तो 10 बजे। वे बोल देंगे 10 दिन बंद रहनी चाहिए, 15 दिन बंद रहनी चाहिए, 1 महीना बंद रहनी चाहिए, या 1 साल बंद रहनी चाहिए। ये बंद करेंगे। डर, डर के आगे भूत नाचता, वो काम तुम लोगों ने कर दिया भाई। किस चीज के पैर में भाई? कोई दूसरा लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई, कोई दूसरा तुम्हारे परिवार को बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी चमत्कार होने वाला क्या? तुम्हारी जिंदगी में कोई अवतार आएगा क्या? एक इतनी कड़वी बात बता देता हूं तुम लोगों को, क्योंकि तुम सिर्फ कड़वी ही सुनने के आती हो और उससे भी तुम जागने वाले तो हो नहीं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। आप लोगों को चमत्कार में भ्रमित कर दिया गया है, आपको भ्रमित कर दिया गया है, इतना भ्रमित कर दिया गया है। आप कहीं किस्मत को मानते हो, कभी चमत्कार को मानते हो, कुछ अवतार को मानते हो, पता नहीं कितनी चीजों में उलझे हुए हो। अपने आप पे विश्वास करने की बजाय हर चीज पे विश्वास करते हो, सिवाय अपने खुद पे विश्वास करने के। और सबसे बड़ी पावर है तुम खुद। तुम खुद सबसे बड़ी पावर हो। अगर जो सृष्टि को चलाता है वो इतनी बड़ी पावर है, तो तुम उसी के कारण जीवित हो। अगर वो तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम जीवित हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम बोल सकते हो, तुम चल सकते हो, तो वो तुम्हारे साथ ही है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम ही हो। अपने आप को पहचानो, तुम ही हो सब कुछ। तुम अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे भाई? क्यों नहीं पहचानते अपनी शक्ति को? अपनी अंतरात्मा की क्यों नहीं सुनते? क्यों सारी टीवी की न्यूज की, बाहर वालों की न्यूज़ें सुनते हो तुम लोग? क्यों सरकार को इतना बड़ा मान लिया कि उसके आगे घुटने टेक दिए तुम लोगों ने? कब तक डर कर जियोगे? मौत तो निश्चित है। लड़ो, आखिरी टाइम है, लड़ो। लड़ोगे तो जीतने के कुछ चांस हैं, लेकिन बगैर लड़े तो जीने के भी चांस नहीं है। जीतने की तो बात ही छोड़ दो, जीने के भी चांस नहीं है। हर चीज से हमें टीवी दिखा के, फिल्में दिखा के, फिल्मों में देखा हीरो बचाने के लिए आता है। हीरो कौन होता है भाई? आप खुद हीरो हो, अपने आप को पहचानो। आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं है, कोई भी हीरो नहीं है आपसे बड़ा। आप ही हो जो कुछ अपनी जिंदगी के करता धरता। लेकिन ये बात आपको बताई नहीं गई, आप खुद समझना नहीं चाहते, खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, और उन्हें जो बता दिया वो आपने यकीन कर लिया। अपने आप को पहचानो, आपसे बड़ी कोई पावर नहीं है। आप ही सब कुछ हो। आप ही अपने परिवार को बचा सकते हो, आप ही अपने अस्तित्व को, अपने संसार को, अपनी हर चीज को, अपनी विरासत को आप लोग ही बचा पाओगे, वरना कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये विचार जो सोचते हो कि कोई दूसरा बचाएगा, दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, चमत्कार होगा या भगवान बचाने के लिए आएगा, ये आपको भ्रमित करने के लिए ये सारे शब्द गढ़े गए हैं। क्योंकि आप खुद ना लड़ो, इसलिए ये शब्द बताए गए हैं, क्योंकि आप खुद ना लड़ो। उन लोगों को ये पता है। अभी आपकी जिंदगी में जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतने संकट आ रहे हैं, जो ये बूटी लगाकर आपको डैमेज करने की कोशिश है, आपको खत्म करने की कोशिश क्या है, जिनको लगी है वो आराम आराम से खत्म होने ही वाले हैं। अब भी उनके पास थोड़ा सा टाइम है, शायद आयुर्वेद तरीके से वो ठीक हो सकते हैं। वो आपको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपकी
मानसिक हालात खराब कर दिए गए हैं, आपकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। आप अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, अपने आप पे विश्वास नहीं करते, इसलिए आप कमज़ोर हो। सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी का यही एक कारण है कि आप हमेशा दूसरों का भरोसा करते हो। आप सोचते हो दूसरे बचाने के लिए आएंगे, दूसरे आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे आपको संभालेंगे, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। आप कमजोर हैं, आप डरे हुए हैं। आप कमजोर हैं या बना दिए गए हैं? अगर बना दिए गए हैं तो आप अपने आप को खुद मजबूत क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं आप अपने आप को क्यों नहीं समझते कि आप ही सब कुछ हो? जो ईश्वर, जो परमात्मा, जो भगवान सबको चलाता वही आपको चलाता है। वो उन साजिशकर्ताओं को क्या अलग से शक्ति दी है क्या? लेकिन वो करते हैं। आप होने का इंतजार करते हो, आप दूसरों का इंतजार करते हो, वो खुद करते हैं। आप खुद करने की सोचोगे तो आप उनसे ज्यादा कर सकते हो। आपसे बड़ी कोई पावर नहीं है। परमात्मा हर किसी के अंदर उतना ही समाया है। और आप सरकार को इतना बड़ा मत समझो कि वो लोग सब कुछ है, आप भी सब कुछ हो। जब इस धरती पर आपने जन्म लिया है, आपका इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना उन लोगों का। उन लोगों की बातें मानकर क्यों आप घर से निकलना बंद करते हो? क्यों आप कहीं आना जाना बंद करते हो? क्यों अपनी दुकानें बंद करते हो? क्यों? ये सवाल खुद से पूछो, क्यों? वो मालिक है क्या? आप किस लिए हो? आपका पैदा होने का मकसद क्या है, ये तो समझो। आप इसलिए पैदा हुए क्या? उनकी गुलामी करने के लिए पैदा हुए क्या? कुदरत ने सबको उतनी ही आजादी दी है, प्रकृति पर सबका उतना ही अधिकार है। यहाँ कोई मालिक नहीं है। हम मेहमान की तरह आए हैं, हमें मेहमान की तरह जीना है। लेकिन जो कब्जा करने की सोचेगा उसको कब्जा नहीं करने देंगे। ना तो हमें कब्जा करना है इस पृथ्वी पे, इन संसाधनों पे, और ना किसी को करने देना है। हर किसी का अधिकार है। जो यहाँ पैदा हुआ है उसका उतना ही अधिकार है। कोई आपके अधिकार नहीं देगा, आपको अपने अधिकार खुद छीनने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपके अधिकारों पे कब्जा किया हुआ है। और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी नहीं चाहते। कमाल है यार, इतने कमजोर कैसे है, इतने नापुंसक, इतने नकारा विचार कैसे हुए आपके? इस पे सोचो। आपको ये टीवी दिखा के, आपको ऐसी फिल्में दिखा के, आपको ऐसी कहानियां सुना के, हर चीज के द्वारा आपको ऐसे सीरियल दिखाए गए हैं, उससे आपको कमजोर बना गया है। आप कमजोर नहीं हैं। एक भी इंसान के अंदर इतनी भी कमी नहीं है। प्रकृति ने हर किसी के अंदर हर तरह की खूबी दी है, हर तरह की शक्ति दी है। आप जीवित हैं तो आपके अंदर सब कुछ है। और जीवित हो तो जीवित होने का कुछ प्रमाण दो। ऐसे चुप रहने से पता नहीं चलेगा। ऐसे गूंगे बहरों की तरह मत जियो, ऐसे ही मत मर जाना। दिखाओ कि आप जिंदा हो, दिखाओ आप आजाद हो, दिखाओ आप गुलाम नहीं हो। गुलामी बर्दाश्त करना बंद करो। आप आजाद हो। प्रकृति ने आपको किसी भी बेड़ियों में नहीं बांधा, कहीं पर आपकी आज़ादी में कहीं कोई रुकावट नहीं डाली। सबके लिए सूर्य ऐसे ही निकलता है, चांद ऐसे ही निकलता है, हवा, ऑक्सीजन सबको ऐसे ही मिलती है। हर किसी के लिए 24 घंटे होते हैं, किसी के लिए इतना भी फर्क नहीं है। लेकिन तुम लोग किसी को किस्मत वाला समझते हो, किसी को बदकिस्मत समझते हो, किसी को जात पात में बांध दिया गया है, किसी को धर्मों में उलझा दिया गया है। और ये सब आपको मूर्ख बनाने के लिए किया गया है कि आप कुछ ना करो। और जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो वो लोग ऐसे ही आप पे हुकूमत करेंगे। आप राजा की तरह पैदा हुए थे, आप भी राजा हो, आप भी सम्राट हो। आप गुलाम क्यों हुए? गुलाम की तरह जीना कैसे सीख लिया? अपने आप को पहचानो, आप सब कुछ हो। इन दहशतकर्ताओं को, इन देशद्रोहियों को सबक सिखाने का टाइम है। हर किसी के पास उतनी ही आज़ादी है, हर कोई उतना ही आज़ाद है जितने वे चाहते हैं। रैली होती है, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, आपको सोशल डिस्टेंस रखने के लिए बोला जाता है। क्यों?
वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, विदेशी यात्राएं करते हैं, आपके घर के बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। क्यों? उनके लाखों करोड़ों अरबों के बिजनेस चलते हैं, आप लोगों की एक छोटी सी दुकान बंद करवा दी जाती है। क्यों? ये क्यों? कभी अपने आप से पूछो। जब अपने आप से पूछना शुरू करोगे तब पता चलेगा कि आप क्या थे और क्या बना दिए गए, क्या आप हो गए। अपने आप को पहचानो। आप सब कुछ कर सकते हो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और आपको ही करना होगा। हम सब मिलकर करेंगे और इन दहशतगर्दों को दिखा देंगे कि अब जनता गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम गुलाम बनने के लिए नहीं हैं। हमारी आज़ादी से जीने का हमारा अधिकार है। हमारी आज़ादी मत छीनो और किसी को छीनने भी नहीं देंगे, किसी को छीनने भी नहीं देंगे। अपने आप को पहचानो भाई, अपने आप को पहचानो। आपसे बड़ी कोई पावर नहीं है, आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। आपके ऊपर कोई कब्जा करने वाला कौन होता? कोई आपको कौन है कोई जो ये बोल दे कि आप घर से बाहर मत निकलो? किसने अधिकार दिया उनको कि आपको सांस लेने पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? आपका प्रकृति से नाता तोड़वाया जा रहा है, आपका समाज से सोशल डिस्टेंस करके नाता तोड़वाया जा रहा है, आपकी बुद्धि को कमजोर करके आपका आपके साथ ही नाता तोड़वाया जा रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ समझ नहीं रहे, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही। क्यों? क्यों भाई, क्यों? उठो दोस्तों, उठो उठो। आप अपनी पावर को क्यों नहीं समझना चाहते? जनता ही पावर होती है, जनता सबसे बड़ी शक्ति है, जनता ही सब कुछ कर सकती है। जनता ने ही इन लोगों को बिठाया है, जनता इन लोगों को उतार भी सकती है और उतारेगी। समझो, बहुत भयंकर दौर आने वाला है जिसकी कल्पना करके भी हमें बहुत हमारे अंदर तक हिल जाते हैं हम। और आप लोगों को कुछ नहीं होता, इतना कुछ देखने के बावजूद भी, इतना कुछ बताने के बावजूद भी, इतना कुछ सब कुछ आंखों के सामने घटने के बाद भी आप कुछ आवाज नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आपको इतना कमजोर, इतना नकारा, इतना बुज़दिल बना दिया गया है। लेकिन आप बुज़दिल नहीं हो दोस्तों, आप कमजोर नहीं हो। प्रकृति ने इतनी भी कमी नहीं छोड़ी आपके अंदर, इतनी भी कमी नहीं छोड़ी है। वो सृष्टि का रचनाकार, वो सृष्टि का रचनाकार जिसने सृष्टि रची है, उसने हर चीज आपको दी है, आपको बुद्धि दी है, आपको सोचने की एक क्षमता दी है, आपके अंदर वो शक्ति दी है कि इन बुराइयों से आप लड़ सको। बस लड़ने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपसे बड़ी कोई पावर नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति से अलग थोड़े ना हो, आप भी तो प्रकृति हो, और प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है। तो अपने आप को पहचानो दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मिलकर लड़ने का समय है। ये जात पात के भेदभाव, ये जो धर्म जात पात के झगड़े हैं, इन सबको दिल से मिटाओ। आप एक इंसान हो और इंसान की तरह जीना शुरू करो। आप आज़ाद हो, आपकी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो उससे आपको ज़बरदस्ती अपनी आज़ादी छीननी होगी। आपकी आज़ादी पर किसी का हक नहीं है, ये याद रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।